जानते 10 साल से पहले अब सुविधा है। हाँ, पहले टैंकरों पे लड़ाई होती थी, लेकिन अब लड़ाई नहीं हो रही है। बोर भी काफी हुए हैं, सही बात है। अब वो अलग बात है कि अब आदमी नहीं उसका सहयोग कर पा रहे, वो उनकी समस्या है। तो रोड बनवाया, गली बनवाया, सारी बुरा हाल था। सब रोड गली वली सब बनवा दिया। सर, हर आदमी आम आदमी पार्टी। अब चाहे वो कुछ करे या ना करे, हर आदमी के दिमाग में तो आम आदमी पार्टी। मैं गाँव चली गई थी 2 महीने के लिए, रीडिंग नहीं हुई तो लाइट कट गई मेरी। लाइट कट गई। हाँ, फिर बिल कैसा आ रहा था? बिल तो पहले 0 आता था, फिर मैं गाँव चली गई, रीडिंग नहीं हुआ। अब काट दिया लाइट आगे से आके। बिल आ रहा है या कम बिल आ रहा है? खूब आ रिया, 2 गुना आ रहा है बिल। हाँ, ऐसा 1-1.5 गुना आ रिया। अच्छा, तो हो ही रहा, वो जो फ्री कर रखा था वो तो है ही नहीं। अब डबल बिल कर रखे हैं। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं 16 नंबर गली और संगम विहार विधानसभा में खड़ी हूँ। दिनेश मोहनिया यहाँ पर 11 साल से विधायक है और किस तरीके का काम किया है उन्होंने यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर पानी की किल्लत बरकरार है और पानी 11 साल तक अभी तक इस जनता को क्यों नहीं मिला संगम विहार की। सीधा यहाँ पर आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। भैया, ये दिनेश मोहनिया से 11 साल से विधायक है, पानी की किल्लत कब से है यहाँ पर? देखो, ऐसा है, ये किल्लत तो कभी खत्म नहीं होगी। इतना हम जानते हैं 10 साल से पहले अब सुविधा है। हाँ, पहले टैंकरों पे लड़ाई होती थी, लेकिन अब लड़ाई नहीं हो रही है। बोर भी काफी हुए हैं, सही बात है। अब वो अलग बात है कि अब आदमी नहीं उसका सहयोग कर पा रहे, वो उनकी समस्या है। अच्छा, लोगों से बात करी मैंने, ये भी लोग कह रहे हैं कि हमसे 5-5 हजार रुपए लिए गए, 2-2 हजार रुपए लिए गए प्राइवेट पानी के लिए। भाई एक बात बताओ कि ये तो सब आदमी अब कोई जरूरत के लिए कोई दे रहा है तो कोई लेते पे कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन भैया, हमने तो अभी तक दिया नहीं है। जैसे तो हम भी संगम में आ रहे हैं, हमने तो 1 पैसा दिया नहीं है। 100 रुपये महीना देते हैं, 100 रुपये महीना देते हैं, जो कि उसका जो वो पानी चलाता है। बाकी सड़कों के लिए और साफ सफाई पर कितना काम हुआ है? देखो, कमी कुछ हमारी भी है। हम बारिश होती है, 5 मंजिल पे से नई पिन्नी फेंक देते हैं। अच्छा, धड़ाधड़ नालियां जब बंद ना होंगी तो क्या होगा? तो कमी हम लोगों की भी तो है, हम भी तो कुछ देखें। क्या सब सरकारी देखेगी? अच्छा, आम आदमी पार्टी की ये कहते हैं कि लगातार हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं, आम जनता को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं और दिल्ली को मॉडल बना रहे, चमचमाती दिल्ली बना रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ, सफदरजंग गए थे हम अपनी माँ को लेके, तो सबसे पहले हमें लाइन में लगना पड़ा, तब पर्ची बनी। फिर हम पिताजी को लेके गए, तो सबसे पहले हमारे पिताजी को भर्ती किया गया, बाकी बाद में पर्ची बनी। ये तो हमें मालूम है। अच्छा, हाँ। बाकी दिनेश मोहनिया कैसे आप लोगों के बीच जुड़ते हैं, आते हैं आपसे मिलने के लिए? देखो, ऐसा है, नेता हर घर के तो नहीं मिल पाएगा। समस्याएं होती तो सुनते हैं आपकी? वो तो हाँ, सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि अभी बीच में बोर्ड पर वो थोड़े नखरे दिखा रहा था, तो उनका क्या नाम है, साईराम पहलवान, उससे शिकायत करी, तुरंत ही कह दी उससे, बोर वाले से जो लड़का चलाता था, वो नहीं, कल ही हटा दूंगा। पानी लोगों को मिलना चाहिए और बाकी पानी मिल रहा है, झूठ बोले। हमें तो कोई दिक्कत हो रही नहीं है। दिनेश मोहनिया कौन है, जानते हैं? विधायक है यहाँ का। विधायक है। हाँ। तो 11 साल से विधायक है, कितनी सुविधाएं दी, कितना विकास किया आपके क्षेत्र के लिए? यहाँ तो बहुत रोड बनवाया, गली बनवाया, सारी बुरा हाल था। सब रोड गली वली सब बनवा दिया। पानी नहीं आ रहा सोनिया विहार का 16 नंबर में। सोनिया विहार, हाँ, सोनिया विहार की जो लाइन डली है ना पानी की, उसमें पानी नहीं आता 16 नंबर। कब से नहीं आ रहा पानी? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। हाँ, 1-2 महीने से नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लग रहा है अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव है 25 में, विधायक संगम विहार से बदलेगा या यही विधायक रहेगा? अब वो मेरे को नहीं पता है, मैं राजनीति कोई क्या बता सकता है भाई। ज्यादातर हर आदमी आम आदमी पार्टी। अब चाहे वो कुछ करे या ना करे, हर आदमी के दिमाग में तो आम आदमी पार्टी है। चाहे काम ना करे आम आदमी, चाहे ना करे काम, कोई और विकल्प नहीं है आपके लिए? कोई विकल्प नहीं है। क्या है, कौन सी पार्टी का विकल्प ले भाई?
कि भाजपा है, कांग्रेस है? भाजपा कुछ करके धरना रही। हाँ, ना काम वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ना काम करने देती, काम भी नहीं करने देती है। कौन नहीं अच्छा देखो, मोहल्ला क्लब में थे, चलो लोग कहते हैं नकली दवाई आई, हम तो लोग कहते नहीं नकली दवाई आई, कम से कम डॉक्टर तो हाथ तो देख लेते, 200 रुपए फीस तो बच रही। अच्छा, और दवाई कुछ भी मिल जाए? दवाई तो समझे ना, ऐसा नहीं है दवाई नहीं मिल रही हो, ये लोग नो करें नकली दवाई मिल रही है, कम से कम 200 रुपए फीस तो बच रही डॉक्टर की, तो हम मेडिकल से तो ले सकते हैं। अब यूपी में देख रहे हैं, हम अपने यहाँ की बताएं, वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे हैं, दवाई की तो चलते का डॉक्टर भी नहीं है वहाँ तो। डॉक्टर भी नहीं बैठ रहे। देखा कि यूपी में अभी कांवड़ी यात्रा जैसे शुरू हो चुकी है, उसमें दुकानों को लेकर नेम प्लेट जारी कर दी है, गाइडलाइंस कि हर दुकान पे, आपकी भी दुकान है, अब इस दुकान पे नेम प्लेट लगेगी कि ये हिंदू की है या मुस्लिम की है। ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है। कैसे? क्योंकि दुकान पे नेम प्लेट नहीं होती है, बाकी सब लोग अपने नाम ही डाल देते हैं। मुसलमान होता है वो बिस्मिल्लाह डाल देता है, कुछ ना कुछ अपने डाल ही देता है, 786 डाल देता है, इससे हमारी पहचान हो जाती है। या मान लो हिंदू होता है वो वैष्णव लिख देता है, इस पर शाकाहारी है, ठीक है। ये तो सब गलत है, नेम प्लेट वाला ये शब्द हमारे समझ में नहीं है। योगी जी का निर्णय सही नहीं लगा? हमारी समझ में नहीं है। समझ में नहीं है। आपको बोला जाए नेम प्लेट लिखने के लिए अपनी दुकान पे, आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये शब्द ही गलत है। किसमें ऐसा है कि एक जात पात का भेदभाव आ जाएगा, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही जाति होनी चाहिए, मानव जाति। बाकी जाति जो बनाई गई है वो शादी ब्याह के लिए होती है, भाई तुम्हारा कौन सा गोत्र है, कौन से परिवार से हो, एक सिर्फ मानव जाति होनी चाहिए। बाकी जाति बात जात बात हमारी समस्या अलग है। हम अब भैया वो मैं तो जी सुनू, मैं तो चली गई, मेरी लाइट काट दिया है। क्या कह रहे हैं? मैं गाँव चली गई थी, 2 महीने के लिए रीडिंग नहीं हुई तो लाइट कट गई मेरी। लाइट कट गई? हाँ, फिर बिल कैसा आ रहा है? बिल तो पहले 0 आता था, फिर मैं गाँव चली गई, रीडिंग नहीं हुआ, अब काट दिया लाइट आगे से आके। अच्छा, फिर जाके मेरे आदमी ने जुड़वाया। अभी बिल कैसा आ रहा है? ज्यादा? अब आएंगे गाँव से, आई अब पता चलेगा ना जब रीडिंग होगी। और आपका बिल कितना आ रहा है अम्मा? लाली मोह ना पता, बच्चों ही पता। अच्छा, मैं ना तो बच्चे क्या कहते हैं, ज्यादा बिल आ रहा है या कम बिल आ रहा है? खूब आ रिया। 2 गुना आ रहा है बिल? हाँ, ऐसा 1-1.5 गुना आ रिया। अच्छा, पहले 0 आता है, पहले 0, अब 2 गुना बिल हो गया। आता था, और अब कितना बिल आ रहा है? अब तो बेटा बहुत फर्क है, आधे से ज्यादा फर्क। आधे से ज्यादा फर्क है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 2 गुना बिल आ रहा है इस बार दिल्ली की जनता का, बिजली का बिल। वो तो हो ही रहा, वो जो फ्री कर रखा था वो तो है ही नहीं अब डबल बिल कर रखे। अच्छा, जो समझ 1000 आता था 2000 रुपए बिल आ रहा है। 2000। हाँ। अच्छा, ये बताइए संगम विहार में कितना काम हो रहा है? दिनेश मोहने ने आम आदमी पार्टी में कितना काम किया? दिनेश मोहने का यही है बेटा, बस पानी आया बस, इसके अंदर वो काम तो कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, संगम विहार में ये है कि पानी मिला है बस। पानी मिला। हाँ। अच्छा, संगम विहार क्या पक्की कॉलोनी बन पाएगा कभी चुनाव से पहले? पता नहीं बेटा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अभी तो कच्ची कॉलोनी बताते हैं, कच्ची कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। क्या लग रहा है, चुनाव से पहले बना देनी चाहिए या नहीं? बना देनी चाहिए, काफी साल हो गए। इससे जो बाद में कॉलोनी बसी वो पक्की हो चुकी, ये नहीं हुई पक्की। इससे बाद में बहुत जगह कॉलोनी कटी, फरीदाबाद है, उसके बाद में बहुत बाद में कटी, वो पक्की हो गई है। अच्छा, ये नहीं हुई पक्की। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी या? आम ही आदमी आना चाहिए। काम तो किया नहीं यहाँ के विधायक ने? करा तो था, पानी तो उसी ने दिया था बेटा। पानी उसने दिया, सड़कों के लिए और साफ सफाई के लिए कितना काम? साफ सफाई तो ऐसी यही जो भी हो रही है। गंदगी ज्यादा है? नाले जम जाते हैं, वो पानी बाढ़ से होते थोड़े नाले फुल हो जाते हैं, पानी रोड पर बहने लग जाता है। चलिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर संगम विहार विधानसभा में मौजूद थे। इससे बाद में जो बसी है कॉलोनियां, फरीदाबाद हुआ, जैसे बहुत सारी कॉलोनी हुई, उनको पक्की कॉलोनी कर दिया गया, पर आज तक संगम विहार पक्की कॉलोनी नहीं बन पाया। कि विधानसभा चुनाव से पहले संगम विहार को पक्की कॉलोनी का दर्जा, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक इस तरीके का काम करेंगे कि पक्की कॉलोनी का दर्जा मिलेगा या नहीं। और जिस तरीके से आपने देखा कि पूरी दिल्ली के बिजली के बिल जब 0 आते थे, अब 2 गुना ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या इस बार बिजली के बिल से लेकर क्या सत्ता परिवर्तन इस बार विधानसभा चुनाव में होगा, ये देखना बाकी रहेगा। और लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं,
जेल से छूट पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो सड़कों का हाल है वो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर लोग परेशान हैं गंदगी और बदबू से, और यहाँ पर साफ सफाई आप देखो तो बिल्कुल ही कहीं देखने को नहीं मिलती। हर एक कदम पर आपको कूड़ा इकट्ठा मिलेगा, बहुत ज्यादा। अंकल ये बताइए कि यहाँ पर कैसा काम हो रहा है संगम विहार में? क्या काम? सड़कों के लिए कितना विकास हुआ? पूरे संगम विहार में विकास ही विकास हुआ सड़कों का, जब से केजरीवाल आया है। अच्छा, हाँ, जब से काम आया था। पक्की कॉलोनी बन पाएगा ये कभी? ये तो पक्की कॉलोनी की नो आइडिया। अच्छा, ये बताइए कि दिनेश मोहनिया ने कैसा काम किया? तो भाई विधायक तो उसी का है, आम आदमी पार्टी का। तो कैसा काम करते हैं, वही तो सवाल है। अरे तो वही है, जब सब सरकार करेगी जब वो करेगा, जब वही तो आगे प्रस्ताव भेजेगा तभी तो आगे काम होगा। पानी की परेशानी, पानी की तो प्रॉब्लम सब पूरे संगम विहार में है। पानी की दिक्कत संगम विहार में यहाँ पर लोग कहते हैं कि शुरू से ही है, पर विधायक हम चुनते हैं तो यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि पानी की किल्लत, सड़कों पर साफ सफाई होगी, गंदगी कम होगी और हमारी कॉलोनी के लिए अच्छा काम होगा और ये कॉलोनी पक्की कही जाएगी। देखना बाकी रहेगा क्योंकि लगातार देखिए अम्मा क्या कह रही है। हाँ, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करे। केजरीवाल जेल में है। अब जेल में तो बिल भी आ रही है, जीरो आता है। जीरो आता है। बहुत बढ़िया काम कहता है, बहुत बढ़िया काम। तो कह रही है कि जेल में इस वजह से बिल भी ज्यादा आ रहा है, तो अगर जेल से छूटेंगे तो क्या बिल कम होगा, जीरो बिल आएगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।